सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। 5 मिनट एनर्जी हीलिंग के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉस्मिक एनर्जी टर्म की। इसी को ब्रह्मांड की ऊर्जा, विश्व शक्ति, इस सारे नामों से भी जाना जाता है। हम सब ऊर्जा से घिरे हुए हैं, हम खुद भी ऊर्जा है। जो हम कपड़े पहन रहे हैं, इसमें भी वही ऊर्जा है जो हमारे शरीर में है। माना जाता है कि अगर आपके पास एक माइक्रोस्कोप है और उसमें आप इनफाइनाइट लेवल तक अंदर तक देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जहां हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं, उसके बाद भी आप और अंदर देखते रहें, एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर केवल ऊर्जा होगी। और अगर आप ऐसी स्थिति में अपने हाथ को डाल के ऑब्जर्व करते हैं, उसे हटा देते हैं, कोई कपड़ा रखते हैं, कोई पत्थर रखते हैं, कोई लकड़ी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, उसमें भी वही ऊर्जा पाई जाएगी। तो ये माना जाता है कि हर चीज़ में बेस लेवल पर वाइब्रेशन से सब कुछ बना है। अब ये कुछ इस तरह से है कि वो वाइब्रेशन जहाँ बहुत तेज़ हैं, वो कुछ सॉलिड है, जैसे कि कोई मेटल या दीवार या कुछ सॉलिड बॉडी जैसे हमारा शरीर। कुछ उससे धीरे वाइब्रेट कर रहा है तो वो द्रव्य है, जैसे कि पानी। कुछ उससे भी हल्के वाइब्रेट कर रहा है तो वो गैसेस की तरह है, जैसे हमारे चारों तरफ हवा। कुछ उससे भी सूक्ष्म है तो वो सूक्ष्म तरंगों की तरह है, जैसे कि लाइट की, साउंड की, और भी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म तरंगे हैं जो इस पूरी दुनिया में हैं। एक टाइम पर माना जाता था कि स्पेस में वैक्यूम होता है, लेकिन आज आप MIT की साइट पर जाएंगे, जो कि विश्व का एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, जहाँ पे ऊर्जा के ऊपर भी खोज होती है। वहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगी, डार्क एनर्जी। यानी कि ये समझाया गया है कि कुछ न कुछ एनर्जी हर जगह पर है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाली है, हर जगह ऊर्जा का कोई ना कोई स्वरूप है। कुछ हम महसूस कर सकते हैं, कुछ हम नहीं महसूस कर सकते हैं। जो हमारी मॉडर्न साइंस है उसमें से कुछ को नाप सकती है, कुछ को नहीं नाप सकती है। हमको यह ऊर्जा अलग अलग चीज़ों में दिखती है। शरीर अलग दिख रहा है, कपड़े अलग दिख रहे हैं, ये आवाज़ अलग चीज़ है, जो लाइट है वो अलग चीज़ है। अब ये कुछ इस तरह से है कि अगर एक सागर है जिसके ऊपर आइसबर्ग तैर रही है और उसके ऊपर भाप भी है, फॉग हो रखा है, तो ये सागर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो आइसबर्ग है उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और जो फॉग है उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमको सब अलग दिख रहे हैं। बादलों में भी वही मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमको सब अलग प्रतीत होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन वाइब्रेशनल लेवल तक सब में एक ही ऊर्जा है। इसी को प्राचीन भारत में बोला जाता था कि हर चीज़ प्राण से निर्मित है। असल में आप प्राण शब्द का मतलब देखें तो एक जगह हमें बताया गया था कि प्राण का असली मतलब होता है कि मिनिमम बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि जो सबसे सूक्ष्म ब्लॉक है जिससे किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, वह प्राण है। तो ये जो एनर्जी अलग अलग फॉर्म लिए हुए है, पूरी दुनिया में है, इसका हम सम टोटल करेंगे तो इसको हम बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी। अब इसी ऊर्जा में बदलाव होते रहते हैं। आइंस्टाइन ने बोला था E=mc², एक फॉर्मूला दिया था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सबको बताया था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब ये जो ऊर्जा है अलग अलग स्वरूप लेती है। जैसे हम खाना खाते हैं, उसमें एक ऊर्जा है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। हम कुछ और काम करते हैं, वहाँ से किसी और ऊर्जा में बदलाव होता है। जो हमने कुछ काम किया, वहाँ से एक दूसरी चेन आगे बढ़ती है। तो ये ऊर्जा के बदलाव हमारे जीवन में हमेशा चलते रहते हैं, पूरी दुनिया में चलते रहते हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म, सब कुछ कहीं ना कहीं ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो इनको भी एक एनर्जी का फॉर्म माना जाता है। तो कॉस्मिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जिससे हम हमेशा जुड़े हुए हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम सब कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं और कैसे हम इसका उपयोग करते हैं, जिससे हम अपनी हीलिंग कर पाते हैं। आशा है इन छोटे छोटे वीडियोस से आपको ज़रूर कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। अगर आप पहले से इनको जानते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियंस भी दें, ताकि सबको और अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। और ये वीडियोस जिनको इस ज्ञान की ज़रूरत है, जिससे आत्मनिर्भर रह के हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, आप उनके साथ शेयर ज़रूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि आपको वीडियोस जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन मिले और आप इन्हें देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।